नमस्कार दोस्तों, मिर्च का मेरा ये प्लांट काफ़ी हेल्दी था, लेकिन आज मैं नोटिस कर रही हूँ 2-3 दिन बाद आज मेरा ध्यान इस पे गया। तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। हालांकि मिर्चियाँ रेड हो रही हैं, पर मिर्ची का प्लांट तो पेरिनियल प्लांट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मिर्चियाँ पक गई हैं तो इसलिए प्लांट को पीला होकर ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऊपर से इसमें नई नई ब्रांचेज भी बन रही थी, लेकिन अब प्लांट पीला पड़ता जा रहा है। तो मुझे लगा कि शायद सॉइल बहुत हार्ड है, तो मैं इसकी कर रही थी गुड़ाई। तो आप ये देख सकते हैं कि सॉइल बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैंने इसमें गार्डन सॉइल में थोड़ा सा रिवर सैंड भी मिला रखा है, तो ये बहुत ही इजीली खुद जा रही है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो ये तो रीज़न नहीं है कि इसकी सॉइल हार्ड है, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है, मैंने ये सॉइल लास्ट ईयर बनाया था और उस समय मैंने इसमें लहसुन ग्रो किया था। और लहसुन ग्रो करने के बाद मिर्ची का ये प्लांट जब मैं पौध लेके आई थी, तो मैंने नहीं लगाया था बल्कि पापा जी ने लगा दिया था। और मुझे लगता है उन्होंने इसमें खाद वाद नहीं मिलाई और उन्होंने डायरेक्ट ही लगा दिया। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद इसमें फर्टिलाइज़र की कमी हो रही है। तो जहाँ तक मैं महसूस कर पा रही हूँ, जैसे मैं गुड़ाई कर रही हूँ, तो मिर्ची की जड़ें पूरे पॉट में फैली हुई हैं। हालांकि ये 4 इंच का पॉट है और बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। तो मिर्ची का पौधा नीचे उसकी रूट को जगह नहीं मिली होगी, तो उसने चारों तरफ अपनी रूट फैला दी। तो मुझे यही समझ आ रहा है कि इसको फर्टिलाइज़र की कमी है। तो मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट। पुराना काउडंग कंपोस्ट मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहता है, मैं मंगा लेती हूँ और मैं इसे मिलाने वाली हूँ इसमें। और तब मैं कुछ दिनों बाद इसकी सेहत फिर से चेक करूँगी। तो चलिए मैं ऐड कर देती हूँ ये पुराना काउडंग कंपोस्ट। और मैं तो सोच रही थी कि अब मैं इस पॉट में साइड में जो जगह खाली है मिर्ची के पौधे के नीचे, तो उसमें लहसुन ही लगा दूँगी। लेकिन मिर्ची के पौधे की सेहत देख के तो मुझे लगा कि इसमें कमी है शायद फर्टिलाइज़र की। तो अब मैंने चारों तरफ ये ऐड कर दिया है और मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ दोबारा से मिट्टी की, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। मैंने इसमें से मिट्टी बाहर नहीं निकाली, जैसा कि मैं आमतौर पर फर्टिलाइज़र ऐड करते समय करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये पॉट बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो गहरा नहीं है, तो इसलिए मैं मिट्टी बाहर निकालूंगी तो रूट एकदम खाली हो जाएंगी। और इस वक्त काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है, तो इससे पौधे को ही नुकसान होगा। तो अब मैं फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद इसमें वाटर भी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। और मैंने ये ऊपर से ही सॉइल में कंपोस्ट मिला दिया है और देखती हूँ कि पौधे की हेल्थ सुधरती है या ये इतनी ही फ्रूटिंग के बाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये प्लांट तो बहुत हेल्दी था और इसकी फ्रूटिंग भी बहुत हेल्दी है। और जिसने भी इस प्लांट को देखा और इसकी फ्रूटिंग को देखा, तो उनको लगा कि ये गमले के हिसाब से काफ़ी हेल्दी फ्रूटिंग है इसमें। लेकिन अब ये थोड़ा सा दिक्कत करने लग गया था। तो अब मैंने ये अच्छी तरीके से मिला दिया है मिट्टी में कंपोस्ट को। और मैं इसमें वाटरिंग भी कर रही हूँ क्योंकि पत्तियाँ लटक रही हैं। वैसे मैं रुक सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसकी खुदाई कर दी है, तो ये आप देख सकते हैं रूट्स भी प्लांट की कुछ टूट गई हैं। तो मुझे लगता है मुझे पानी दे देना चाहिए, शॉक में आ जाएगा नहीं तो प्लांट। तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट में करती रहती हूँ और अपने मन से जो मुझे समझ आता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वही करके मैं सारे एक्सपेरिमेंट अपने प्लांट्स पे करती रहती हूँ। तो चलिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अब वाटर। और वाटर में साइड से ऐड कर रही हूँ ताकि बीच में मिट्टी भरी रहे। और ये एक्चुअली एक रीज़न और भी है
कि मैं पानी इस वक्त इसे दे पा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि ये मिट्टी का पॉट है दोस्तों। मैं हमेशा कहती हूँ कि मिट्टी के पॉट अच्छे होते हैं। हालांकि हम जो है ये ग्रो बैग्स और ये कबाड़ से जुगाड़ और सीमेंट के पॉट या प्लास्टिक के पॉट पे भी बहुत फोकस करने लगते हैं बजट के हिसाब से। लेकिन फिर भी मिट्टी का पॉट मेरी फेवरेट इसलिए है कि अभी जैसे मैंने इतनी धूप में इसको वाटरिंग की है प्लांट को, तो मिट्टी के पॉट में कैपिलरी एक्शन की वजह से ठंडा रहेगा, अंदर गर्म नहीं होगा और इससे जो है रूट गलने का चांस भी कम हो जाता है। मिट्टी का पॉट गर्म नहीं होने देता है अंदर रूटिंग्स को, जबकि प्लास्टिक का पॉट या सीमेंट का पॉट जब खुद ही तच जाता है तो उसके बाद उसके अंदर की मिट्टी भी तचने लगती है और फिर प्लांट की रूट्स ज़्यादा गर्मी की वजह से गलने लगती हैं और प्लांट शॉक में आके धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। लेकिन मिट्टी के पॉट में ऐसा कम होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा मिट्टी के पॉट। तो चलिए, अब मैंने इसकी सेहत सुधारने के लिए ये ट्रीटमेंट किया है और कुछ दिनों के बाद इस ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। क्या मेरे इस ट्रीटमेंट में कोई कमी थी या क्या मैंने ये सही किया ऐसा करके? अगर इस संबंध में आपके कोई भी सुझाव हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों पर मैं हमेशा अमल करती हूँ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को मैं यहीं पर देती हूँ विराम। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।